हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर ओके जीएस एकेडमी पर, जहां हम देखेंगे आज इंग्लिश की इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, जो एमटीएस में इडियम पूछे जाते हैं और बहुत सारे दो चार इडियम तो पूछ ही लिए जाते हैं। आज उसी में से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम करने जा रहे हैं और आप पूरी क्लास में बने रहिएगा। देखो, इसमें जो भी हम करेंगे आपको याद हो जाएगी चीज़ें। जैसे इडियम बेस्ड ऑन एनिमल्स होता है, इडियम बेस्ड ऑन फिश होता है, इडियम्स बेस्ड ऑन डॉग होता है। तो उसमें हम एक कवर करने वाले हैं इडियम बेस्ड ऑन फिश। ठीक है, तो उस पर जितने भी इडियम बनते हैं सारे महत्वपूर्ण इडियम लिखे गए और आप हो सके तो नोट करते जाइएगा और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको इसी क्लास में पूरे समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक बेहतरीन से लाइन से। जब ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसी अच्छी लाइन के साथ अपनी बेहतरीन सी सेशन को, जहां हम देखेंगे पहला क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला मैं नंबर बोलूँगा और पढ़ूंगा और साथ साथ में आपको रिवाइज करना चलते हैं और बोलने चलते हैं और बाद में आपको नोट भी करने चलते हैं। ठीक है, देखो पहला पहला प्रश्न है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर इडियम है जिसको हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए। अच्छा बताओ कि फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर कर देंगे तो मछली कैसी हो जाएगी, बेचारी छटपटा जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, फीलिंग अनकंफर्टेबल। क्या होगा, फीलिंग अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अगर मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो मछली कैसी हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी। तो क्या होगा, फीलिंग अनकंफर्टेबल। पहला ये रहा। दूसरा ये रहा ए बिग फिश। ए बिग फिश, ए बिग फिश मतलब इसका मतलब होता है कि महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके लिए डिनोटिंग किया गया है ए बिग फिश मतलब महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति। देखो इडियम में एक अच्छी बात क्या होती है कि आपको एक ना एक वर्ड उस ऑप्शन में ऐसा दे देगा जिससे आप पता लगा लीजिएगा कि यही इसका आंसर होगा। जैसे ए बिग फिश महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति, इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंटियल पर्सन। एन इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंटियल पर्सन का मतलब होता है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति। तो ए बिग फिश का मतलब क्या हुआ, ए इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंटियल पर्सन। तीसरा है, फिर से हम क्या करेंगे, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो फिश इन ट्रेवलेड वाटर। फिश इन ट्रेवलेड वाटर, ट्रेवलेड का मतलब होता है खुद को जोखिम में डालना। इसका मतलब होता है अपने लाभ के लिए खुद को क्या करना, जोखिम में डालना, खुद को खतरे में डालना। फिश इन ट्रेवलेड वाटर, अपने लाभ के लिए खुद को जोखिम में डालना। देखो टू विलिंगली इन्वॉल्व oneself in a risky और डेंजरस सिचुएशन और पर्सनल गेन, मतलब अपने लाभ के लिए खुद को जोखिम में डालना। क्या करना, अपने लाभ के लिए खुद को जोखिम में डालना। फिश इन ट्रेवलिंग वाटर, अपने लाभ के लिए खुद को जोखिम में डालना। टू विलिंगली इन्वॉल्व oneself in a risky और डेंजरस सिचुएशन फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, चौथा नंबर है ड्रिंक लाइक ए फिश। ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना। ड्रिंक लाइक ए फिश का जो मीनिंग होता है वो होता है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना। टू कंज्यूम एल्कोहल एक्सक्लूसिवली और हैबिचुअली। टू कंज्यूम एल्कोहल मतलब शराब, एक्सक्लूसिवली और हैबिचुअली मतलब अत्यधिक मात्रा में शराब पीना ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, एक कोल्ड फिश। एक कोल्ड फिश का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। क्रूर व्यक्ति जिसके पास निर्दय मतलब हृदय होता है, जो निर्दयी होता है। एक कोल्ड फिश मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। समवन हु लैक्स इमोशंस और इज अनरिस्पॉन्सिव। समवन हु लैक्स इमोशंस और इज अनरिस्पॉन्सिव इन सोशल सिचुएशन।
जो क्या होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव तरीके से करते हैं, जो निर्दयी होते हैं, जो क्रूर रहते हैं, उसके लिए एक इडियम क्या आया है, इक्वल फिश मतलब क्रूर, समवन हु लैक्स इमोशंस और इज अनरिस्पॉन्सिव इन सोशल सिचुएशन। ठीक है। छठा है ए फिशी स्टोरी। ए फिशी स्टोरी मतलब क्या होता है, ए फिशी स्टोरी मतलब होता है पूरी तरह से अविश्वसनीय। नहीं, जैसे नहीं कहते कि यार उसकी तो स्टोरी ही पूरी तरह से फुसकी है, मतलब विश्वास करने योग्य ही नहीं है, पूरी स्टोरी क्या है, फुसकी है। तो ए फिशी स्टोरी मतलब होता है पूरी तरह से अविश्वसनीय। पूरी तरह से क्या होता है, अविश्वसनीय। कहते हैं ना उसका जो कहानी है ना, स्टोरी है, वो पूरी तरह से फुसकी है। ए फिशी स्टोरी पूरी तरह से अविश्वसनीय। ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव, ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव दैट सीम्स सस्पिशियस। मैंने पहले ही आपको कहा था कि एक ना एक वर्ड आपको उस चारों ऑप्शन में से ऐसा दे देगा जिससे आप पता लगाओगे। देखो यहाँ पर क्या था, ए फिशी स्टोरी पूरी तरह से अविश्वसनीय, ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव दैट सीम्स सस्पिशियस, पॉइंटेड डिनोटेड बिलो, सस्पिशियस और नॉट इंटायरली बिलीवेबल। नॉट इंटायरली बिलीवेबल मतलब जिस पर आप विश्वास नहीं किया, पूरी तरह से अविश्वसनीय है, उसकी कहानी पर आप विश्वास ही नहीं कर सकते। ए फिशी स्टोरी पूरी तरह से अविश्वसनीय, ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव दैट सीम्स सस्पिशियस और नॉट इंटायरली बिलीवेबल, जिस पर क्या करना पूरी तरह से अविश्वसनीय है, हम विश्वास ही नहीं करते, उसका मतलब होता है ए फिशी स्टोरी। अगले प्रश्न चलेंगे। अगला है 7 नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, अपना ओपिनियन जरूर दें। फिश फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। फिश फॉर ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दूसरों से प्रशंसा या सराहना प्राप्त करने का प्रयास करने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से प्रशंसा या सराहना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो जिसको इंग्लिश में इडियम में क्या कहते हैं, मुहावरा में, फिश फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, सीकिंग और ट्राइंग टू एलिक्ट फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर्स। हम क्या करते हैं, दूसरों से खुद के लिए प्रशंसा या सराहना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसे कहते हैं फिश फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन है नाइदर फिश नॉर फॉल। नाइदर फिश नॉर फॉल। नाइदर फिश नॉर फॉल का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे आसानी से श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। नाइदर फिश नॉर फॉल का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे हम आसानी से जो श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, उसके कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं समथिंग और समवन दैट इज नॉट इजीली कैटेगराइज्ड, pointed to be noted below, not easily categorized और falls into a clear classification। देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको हिंदी वहां पर नहीं मिलेगा, इंग्लिश की क्वेश्चन में हिंदी नॉट अलाउड, हिंदी नहीं मिलेगा आपको। जब देखो जब ऐसे प्रश्न आ जाए नाइदर फिश नॉर फॉल, निगेटिव वर्ड आया है, निगेटिव, तो कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे आसानी से श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। अब देखो इस ये तो आएगा, ये इंग्लिश तो आएगा, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आपको एक वर्ड ऐसा दे देगा जिससे आप पता लगा लोगे। देखो समथिंग और समवन दैट इज नॉट इजीली कैटेगराइज्ड और फॉल्स इनटू ए क्लियर क्लासिफिकेशन, पहले ही दे दिया नॉट इजीली कैटेगराइज्ड, जिसे हम आसानी से श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, नाइदर फिश नॉर फॉल का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शूटिंग फिश इन ए बैरल। शूटिंग फिश इन ए बैरल एक बड़े आसान कार्य। शूटिंग फिश इन बैरल का मतलब होता है एक बड़े आसान कार्य को कहते हैं शूटिंग फिश इन ए बैरल। इसका मतलब होता है रेफरिंग टू एन extremely easy task or action। रेफरिंग टू एन एक्सट्रीमली इजी टास्क और एक्शन, जो आसान काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग फिश इन ए बैरल। मतलब कि उसको जो फिश है उसका शूटिंग करना बड़ा आसान है, तो उसको कहते हैं शूटिंग फिश इन ए बैरल, एक बड़ी आसान, रेफरिंग टू एन एक्सट्रीमली इजी टास्क और एक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है, आप देखो
ए बिगर फिश टू फ्राई, ए बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब क्या होता है? ए बिगर फिश टू फ्राई का ये इडियम है और इसका मतलब होता है ज्यादा महत्वपूर्ण या तत्परता वाले मामले। टू हैव मोर इम्पोर्टेंट और परसुइंग मीटर्स टू अटेंड टू, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कई बार हमारे घर में जो मछलियां आती है उन तो मैं तो नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, मैं तो मछलियां खाता हूँ। जब कई बार हमारे घर में मछलियां आती है, जब बनते हैं तो मम्मी जब फ्राई करती है तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी ला, हमको भूख लगा, मतलब फ्राई भी खा लेते हैं, मतलब वो भी। तो जल्दी जल्दी का मतलब क्या हुआ? ए बिगर फिश टू फ्राई, मतलब कि मछली को जल्दी से फ्राई करो, हमें खाना है। मतलब इसका मतलब होता है क्या कि जल्दी जल्दी काम करना है, ज्यादा महत्वपूर्ण मामले। तो कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिसको जल्दी करना होता है। तो ए बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है ज्यादा महत्वपूर्ण तत्परता वाले मामले। टू हैव मोर इंपोर्टेंट और परसुइंग मैटर्स टू अटेंड टू। ठीक है, अब एक था और रिवीजन कर लेते हैं, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो बेस्ड ऑन फिश था, बेस्ड ऑन हॉर्स पर चलेंगे, तब बेस्ड ऑन डॉग पर चलेंगे। ठीक है, तो 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास में इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले आओ मेरे साथ साथ करना और नोट करते चलना, काफी अच्छे हैं और ये एमटीएस में बहुत पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि आप थंबनेल में बुक देख भी गए होंगे। देखो अब चलते हैं रैपिड फायर में। फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब हमने बताया फिश आउट ऑफ वाटर, अगर फिश को, मछली को पानी से बाहर कर दोगे तो मछली सच में बेचैन हो जाएगा, मर जाएगा, ज्यादा देर तक बाहर रखोगे तो मर भी जाएगा। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से बाहर कर दोगे तो मछली बेचैन हो जाएगी, फीलिंग कैसा होगा? अनकंफर्टेबल होगा। दूसरा है ए बिगर फिश, ए बिगर फिश मतलब होता है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। यहाँ पर एन इसलिए आया है क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर क्या है, वोवेल का, वोवेल जो है सो साउंड रिप्लेस करता है, इसलिए क्या हो, प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पर एन आया है। तीसरा है फिश इन ट्रेवल्ड वाटर, अपने लाभ के लिए खुद को जोखिम में डालना। टू willingly involve oneself in a risky or dangerous situation for personal gain, हम क्या करते हैं? खुद के लाभ के लिए खुद को क्या करते हैं? जोखिम में डाल देते हैं, जिसको कहते हैं टू willingly involve oneself in a risky or dangerous situation for personal gain। चौथा है ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना। टू कंज्यूम एल्कोहल एक्सट्रीमली और हैबिचुअली। एक कोल्ड, 5वां नंबर है एक कोल्ड फिश, मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, someone who lacks emotions or is unresponsive in social situation। अगर हम सोशल सिचुएशन के मामले में क्या कहते हैं? अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं, तो हम कैसे कहलाएंगे? क्रूर व्यक्ति कहलाएंगे, निर्दयी व्यक्ति कहलाएंगे। छठा नंबर है ए फिशी स्टोरी, ए फिशी स्टोरी का मतलब होता है पूरी तरह से अविश्वसनीय, जिस पर हम क्या करते हैं? विश्वास। कोई ऐसा बंदा आता कहता है यार हम तो कहते हैं छोड़ो इसकी बात को, ये तो पूरी तरह से क्या है, और इसकी तो स्टोरी पूरी तरह से फिश की है। ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव, ए स्टोरी और अनरिस्पॉन्सिव दैट सीम्स सस्पिशियस और नॉट एंटायरली बिलीवेबल, जिस पर क्या करते हैं? आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से क्या होती है? सस्पिशियस होता है उस पर। सस्पिशियस मतलब समझते हो, कहते हैं ना यार संदेह है इस पर तो संदेह है, इसकी बात को पूरी तरह से क्या करते हैं? विश्वास नहीं कर सकते। फिश फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरों से प्रशंसा या सराहना प्राप्त करने का प्रयास करना। सीकिंग और ट्राइंग टू एलिट फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर, हम कभी कभी क्या करते हैं? दूसरों से सराहना प्राप्त करने या प्रशंसा करने का काम करते हैं, ताकि क्या करें? दूसरे में क्या करें? प्रशंसा कर दें। Neither fish nor fall, निगेटिव वर्ड आया neither fish nor fall, neither always जो होता है निगेटिव मीनिंग देता है, neither always निगेटिव मीनिंग देता है। neither fish nor fall का मतलब होता है कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे आप आसानी से श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इडियम एंड फ्रेजेस में आपको एक वर्ड ऐसा दे देगा जिससे आप पता लगा लोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश की कॉपी में हिंदी नॉट एलिजिबल, कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसे आसानी श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। Something or someone that is not easily categorized or falls into a clear classification, जिसको easily आप categorize नहीं कर सकते, ना आप उसकी कोई classification कर सकते हैं, कोई वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है neither fish nor fall।
नो है शूटिंग फिश इन ए बैरल, एक बड़ी आसान काम जो बैरल मान लो कि टंकी में आसानी से उसको मतलब क्या शूटिंग कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं शूटिंग फिश इन ए बैरल, तो एक बड़ी आसान काम। रेफर टू एन एक्सट्रीमली इजी टास्क और एक्शन, तो क्या हो बहुत इजी टास्क है और एक्शन है बहुत इजी है, क्योंकि शूटिंग फिश इन ए बैरल का मतलब भी वही होता है। 10 नंबर है ए बिगर फिश टू फ्राई, क्या है ए बिगर फिश टू फ्राई, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण या तत्परता वाले मामले, इसको ऐसे रखो कि जल्दी जल्दी मछली आया और जल्दी जल्दी फ्राई करके हमको खाना है, ठीक, क्योंकि जल्दी जल्दी भूख लगा, इसका मतलब होता है टू हैव मोर इंपॉर्टेंट और परसुइंग मैटर्स टू अटेंड टू, मतलब ज्यादा परसुइंग मैटर्स है तत्परता वाले मामले जिसको हमें क्या करना है अटेंड करना है। एक बार और चलेंगे प्लीज, एक बार और चलेंगे और यहीं पर याद कर लेना है। यार क्लास में मजा आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। देखो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है बेचैन, अगर मछली को पानी से बाहर कर देंगे तो मछली कैसा हो जाएगा बेचैन हो जाएगा कि नहीं, मतलब फीलिंग होगा अनकंफर्टेबल। दूसरा है ए बिग फिश, मतलब महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति, एन इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। फिश इन ट्रेवल्ड वाटर, अपने लाभ के लिए खुद को क्या करना जोखिम में डालना, टू विलिंगली इन्वॉल्व oneself in a risky situation in a or risky और dangerous situation for personal gain। हम क्या करते हैं कभी कभी खुद को लाभ के लिए अपने आप को क्या करते हैं जोखिम में डाल देते हैं, जिसको कहते हैं फिश इन ट्रेवल्ड वाटर। ड्रिंक लाइक ए फिश, इसका मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, टू कंज्यूम एल्कोहल एक्सट्रीमली और हैबिचुअली, अत्यधिक मात्रा में शराब